राम जय जय राम श्री राम जय राम। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए जब हनुमान जी राम से मिले, भगवान राम से मिले, लंका से लौट करके भगवान राम पूछते हैं कि हे हनुमान बताओ किस प्रकार से सीता अपने प्राण की रक्षा करती है। तो कहते हैं कि नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, आलोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण कही बाट से आवर। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवश दशरथ अजर बिहार, तेन दयाल विरत संभारी, हरौनाथ मम संग्रवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवार है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला है। फिर प्राण किस मार्ग से निकले। अचलत मोहि चोरामनि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लेन्ही, नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। तब हनुमान जी ने चूड़ामणि निकाल करके दिया जो माता सीता ने उन्हें दिया था। चूड़ामणि को लेकर के भगवान उसे हृदय से लगा लेते हैं। फिर दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी ने जो मुझसे कुछ कहा वो वचन कहते हैं। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, अदीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम वचन चरणे अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। हनुमान जी कह रहे हैं कि माता ने कहा है कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी ने आप मुझे किस अपराध के लिए त्याग दिया है। अब गुण एक मोर मैं माना, अब बिछुरत प्राण न किन पयाना, नाथ सुनय नने को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठबाधा। हाँ, एक दोष है, मैं मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। अब विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई चन माहि शरीरा, नैन सरवहि जलो निज हित लागी, जरे न पाव देह बिहरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप सुखी देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की अग्नि ठंडी हो जाती है। कहते हैं हनुमान जी हे प्रभु सीता कहती विपत्ति विशाला, अभी नहीं कहे भल दीन दयाला। हे प्रभु सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु वह बिना कहीं ही अच्छी है, आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संवेद, बेग चलिए प्रभु आनिया, फुजबल खलदल जीत। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीतकर सीता माता को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए जल राजीव नयना, बचन काय मम मन गति जाहि, असपन हो बुझिए विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुखेधान प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। वे बोले मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है उसे क्या स्वप्न भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, अकृतिक बात प्रभु जातु धान की, अरे तुम जीत आनी भी जान की। हनुमान जी ने यहाँ बहुत बड़ा बात कहा है। हे प्रभु विपत्ति तो तभी आती है जब आपका भजन स्मरण न हो।
मनुष्य का वह क्षण सबसे बुरा है जिस समय वो प्रभु के ध्यान में लीन न रहे, प्रभु का मन से स्मरण न करता रहे, वही क्षण मनुष्य का सबसे विपत्ति का होता है। राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। प्रभु कहते हैं सुनि कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सनम कहो न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं हे हनुमान, तेरे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है, न देवता न मनुष्य न मुनि, कोई भी शरीरधारी तुम्हारे समान मेरे लिए उपकारी नहीं है। मैं तेरा उपकार के बदले में क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। कहते हैं प्रभु हे बेटा, मैं जब विचार करके देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा उरिन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में परमाश्रुओं का जल भरा है। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलोकी, मुख घात हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगलारी, द्रवौ सुत सुरति अजिर विहार, तेन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख से प्रसन्न पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। अपार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरी सा। भगवान हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं लेकिन वो उठते नहीं हैं, उनके चरणों में ही झुके हुए हैं। प्रभु के कर कमलों में हनुमान जी का सिर है। इस स्थिति को स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, इस दशा को देख करके शिव जी बहुत गदगद हो जाते हैं, प्रेम मग्न हो जाते हैं। और फिर कहते हैं सावधान कर पुनि शंकर, लागन कहे कथा अति सुंदर। फिर मन को सावधान करके शंकर जी माता पार्वती को सुंदर कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं क्या कि कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, अगर कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी बोले, हनुमान जी को उठाकर प्रभु हृदय से लगाया, फिर हाथ पकड़कर बहुत ही निकट बैठाया। फिर पूछते हैं कहु कपि रावण पालित लंका, अकहि विधि दहु दूर गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। जब भगवान को सब तरह से भगवान ने पूछा कि हे हनुमान, किस प्रकार से रावण राज कर रहा है और किस प्रकार से तुमने लंका को जला दिया। भगवान को बहुत प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित, अभिमान को त्याग करके बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई दूसरा होता तो कहता कि हाँ हम ऐसे जलाए वैसे जलाए वैसे जलाए, अपना पराक्रम का बखान करता। लेकिन हनुमान जी की विनीत भाव देखिए, हनुमान जी का विनम्रता देखिए। कहते हैं कि शाखा मृग के बरी मनुषाई, अशाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु टक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, इसमें मेरा कुछ नहीं। अरे हम तो बंदर जो है डाल पर कूदने वाले हैं, इस डाल से उस डाल पर, यही हमारी प्रभुता है। इससे ज्यादा हमारा कोई औकात ही नहीं है। एक डाल से उछलते हैं दूसरे डाल पर उछल जाते हैं। जिस प्रकार से एक डाल से उछलते हैं दूसरे डाल पर चले जाते हैं, उसी प्रकार से सिंधु को पार कर गए और आपकी कृपा से लंका को जला दिया।
फल भी खाए, निश्चरों को ही मारा, और मैंने कुछ नहीं किया। सो तब सब प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, ये सब आपकी प्रभुताई है, आपका कमाल है। आपने मुझे बल दिया, आपने मुझे प्रेरणा दी, आपने मुझे बलवान बनाया। नाथ भगत ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तब प्रभाव बरवान लही, जार सकै खरतूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु सुत सरथ अजिर बिहार, दीन दयाल बिरद संभाय, करहु नाथ मम संकट वार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहते हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो, जिस पर आप दया कर दें, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बरवानर को निश्चय ही जला सकता है, अर्थात असंभव ही संभव हो सकता है। हमारे पूज्य राजन जी महाराज एक गाना गाते हैं कि कृपा के बिना काम चलता नहीं है। आप लाख मेहनत कर लो, उसका फल नहीं मिलेगा। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आप समझते हो कि हम पढ़ लिया, पास कर लिया, हमने नौकरी कर लिया, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं हो, सब प्रभु करते हैं। उन्हीं के इशारे पर हर एक कार्य होता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, सुनि प्रभु परम सकल कपिवानी, एवं मस्त तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा दीजिए। हनुमान जी अभी भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ नहीं, अपनी अखंड भक्ति दीजिए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं, हमको धन दीजिए, दौलत दीजिए, बेटा दीजिए, ये दीजिए वो, लेकिन हम भक्ति नहीं मांगते। और वो क्या है, शिरोमणि भक्ति मांग रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझे अखंड भक्ति दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्त तब कहु भवानी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, हनुमान जी के ऐसे सरल वचन सुन करके भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, एवं मस्तु, ठीक है भाई, तुम्हें मेरा अखंड भक्ति होगा। उमा राम स्वभाव ते ही जाना, ताहि भजन तज भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। कहते हैं हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले करहु मनावा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर बानर राज करने लगे। जितने भी बानर थे सब श्री राम की जयकारी करने लगे, श्री राम जी की जय, श्री राम जी की जय, श्री राम जी की जय। तब रघुकुल शिरोमणि श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, भैया अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि न कहूँ आयस दीजिए। बोले अरे जब तक पता नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, अब तो पता हो गया कि सीता वहाँ बैठी हुई है अशोक वाटिका में, लंका में, भैया अब चलने की तैयारी करो। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहर्षि। भगवान की यह लीला देखकर, यह माया देखकर कि भगवान बंदरों से सहायता मांग रहे हैं, भैया आप चलने की तैयारी करो। अरे यही बैठे बैठे एक बाण मारते और सब कम हो जाता, लेकिन वो लीलाधारी लीला कर रहे हैं। उनकी इस लीला को देख करके आकाश से सभी देवता आकर के आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना वरण यतुल बल, बानर भाल बरूथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु दशरथ अजर बिहार।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक अनेक रंगों के और अतुलनीय बल के हैं। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरणों में आते हैं, सिर नवाते हैं और महान बलवान ऋक्ष और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। एक दृष्टि डाली, सबको बलवान बना दिया। बस भगवान एक बार सबकी ओर देख लिए, सबको आशीर्वाद मिल गया, सब बलवान बन गया। और राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मन हो गिरिंदा। हर श्री राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभनाना। राम की कृपा पाकर के सभी बलवान हो गए, पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब से राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जन कहूँ देही। जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान समय शकुन होना यह नीति है, यह लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया, उनके बाएं अंग फरकने लगे। स्त्री का बायां अंग फरकना शुभ का द्योतक होता है। उनको समझ में आ गया कि अब श्री राम जी प्रस्थान कर चुके हैं, आ रहे हैं। अजोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भय उरवन ही सोई। चला कटक को वर्ण पारा, गरज ही वानर भालू पारा। जो जो सगुन माता जानकी को हो रहा था, वहां रावण को उसी प्रकार का आप सगुन हो रहा था। सेना चली, उसका वर्णन कौन करे। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। सेना कैसी है। नख आयुध गिरी पाद पधारी, चले गगन मही छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिकरही। भगवान के प्रताप से, भगवान के आशीर्वाद से, इनके बल से वो सभी ऋक्ष वानर तरह तरह का जो है सो रूप धारण करके चले। कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना करने से दिशाओं के हाथी भी विचलित होकर चिघार रहे हैं। वहां पर जो हाथी जंगल में थे वो भी चिघार करने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिर डोल, सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट विकट भटव, कोटि कोटि निधावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं की हाथी चिघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत निश्चल हो गए, कांपने लगे, समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक वानर, अनेकों करोड़ भयानक वानर जो कटकटा रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। सही सकन भार उदार, यही पति बार बार ही मोहई। यह दसन पुनि पुनि कंठ पृष्ठ, कठोर शोकि मिसोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ सर्पराज, लिखित अविचल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना के बोझ से डगमगा रहे हैं, वे बार बार घबरा रहे हैं। ये जो सेनाएं चल रही है, इनके चलने से, इनके भार से शेषनाग का मस्तक भी डोल रहा है और पुनि पुनि कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा कहते वे कैसे शोभा पा रहे हैं,
मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पति पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यपधारी की पीठ पर लिख रहे हैं। ए विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जहत लागे खान फला भाल विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन अमंगल हार प्रभु सुदशरथ अजर विहार दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट भार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों वृक्ष बानर वहां जाता फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जारी गय कपिलंका निजन जगृह सब करहि बिचारा नहीं निश्चर कुल के रघुवारा। वहाँ इधर तो भगवान का लीला कि पहुंच गए समुद्र के तट पर अपने बानर सेना के साथ, और वहाँ राक्षसों की स्थिति जो थी वो डगमगा रही थी। वहाँ निशाचर मन में शंका कर रहे थे। जब से हनुमान जी लंका जाके आए थे वो दिन रात सोते नहीं थे, विचार करते थे, चिंता में थे कि अब क्या उपाय है। जासु दूत बल बरन न जाई तही आए पुर कवन भलाई। दो तीन सन सुनी पुर जनवानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। कहते हैं कि जिसका दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका एक दूत आ करके समुचे लंका को उलट पुलट के जला दिया, अब उसके आने से कैसे भलाई हो सकती है। दूतियों के नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही अकलाने लगी। जब मंदोदरी सुनी चारों तरफ से सभी जनता त्रस्त है, सब जो है चिंतित है, तो मंदोदरी को बहुत चिंता हुआ। और तब मंदोदरी क्या करती है, रहस्य जोरी करे पति पगलागी बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिशन परिहर हो अमोर कहायत हित ही धरो। वह एकांत में हाथ जोड़कर जब अपने भवन में थी, जब एकांत मिला, जब रावण और मंदोदरी सिर्फ थे, तो वहां पर रावण के चरणों पर पड़ करके गिर करके उनके चरणों को पकड़ करके और बोलती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। असमझत जाय तू सकई करनी अश्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु जो नारी निज सचिव बोलाई पठबहु कंतज चहु भलाई। कहती है कि हे प्रभु हमारे राजा, जिसके दूत की करनी का विचार करने योग्य है, जिसके दूत के आने से जिसने लंका जला दिया, जिसके हुंकार भरने से राक्षसी की स्त्रियों के गर्भ गिर गए, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री यानी सीता को श्री राम के पास भेज दीजिए। तब खोले कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिने हितन तुम्हारे शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। अब बिना लौटाए शंकर और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। रामवान यही गण सरिसा निकर निशाचर भें। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करो तज टेक। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन अमंगल हार। प्रभु दशरथ अजिर विहार दीन दयाल बिरद संभार। रघुनाथ मम संकट हार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। समयाभाव के कारण आज यहीं पर, और आज के दर्शकों आदित्य राज, प्रेरणा, मीरा तिवारी, रवि कुमार, अविनाश शर्मा, अमरीश कुमार, निरंजन कुमार, राकेश कुमार, रोहित कुमार,
और सभी दर्शकों को मेरी शुभकामना। जय श्री राम, राधे राधे।